हेलो रिवान, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो कर दी है स्टार्ट और मैं लगी हुई थी कटिंग पे। ठीक है, तो सूटों की कटिंग कर रही थी और फिर मुझे याद आया एक बहन का कमेंट आ रहा था, और वैसे भी कई बहनों को जो है जो घर पे सिलाई करती हैं उनको ये दिक्कत आती होगी कि ये जो सलवार है ना, ये मैंने कटिंग की है फारसी सलवार, जो स्ट्रेट सलवार जो होती है वो वाली। तो इस पे ना कमेंट आ रहा था कि दीदी आप ये जो सलवार है इसका आसन कितना रखते हो, कितना कटिंग करते हो। क्योंकि दूसरा चैनल है ना मेरा, डी के स्टिचिंग चैनल, उस पे मैंने जो है फर्सी सलवार की फुल कटिंग जो है वहां पे बताई थी। तो उस वीडियो पे कमेंट आ रहा था, तो फिर मैं सोचा कि चलिए मैं आपको बता देती हूँ कटिंग कितना करती हूँ, आसन सिलाई होने के बाद कितना तैयार होगा, तो आगे चल के बताऊंगी। और एक सूट ये मैंने कटिंग किया है, कॉटन का ही है ये भी। इस पे भी पैंट बनेगी, ये बनेगी हैवी साइज की पैंट। तो इसके बारे में भी आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कि हैवी साइज में जो भी दिक्कत आती है जिन बहनों को पैंट में, तो वो चीजें आगे चल के शेयर करूंगी। और एक सूट ये मैंने कटिंग किया है, ठीक है। तो इनको बांधा नहीं मैंने, क्योंकि ये मैंने सुबह कटिंग किए थे और सोच रही थी कि इनकी सिलाई करूंगी आज। तो ये दोनों मैंने ऐसे ही रख लिए थे कि दोनों की सिलाई करनी है। और फिर सिलाई करने बैठी तो रील चेक की, तो दोनों में से किसी की भी रील मैच नहीं हुई। फिर मैंने ये रख दिए और फिर मैं आगे कटिंग पे ही लगी रही। एक सूट मैंने ये कटिंग किया है, ये सूट है मेरा। ये सलवार भी जो मैंने सूट अभी लिया हुआ था ना हाथ में, इसके नीचे की सलवार है ये। और एक सलवार ये मैंने कटिंग की है, फर्सी सलवार है ये भी। तो ज्यादातर अभी जो है ना, नॉर्मल जो सलवारें होती थी जिसमें बेल्ट वगैरह जैसे बल होते थे वो ज्यादा डलते थे, तो वैसी सलवार आजकल बहुत ही कम बन रही हैं। हल्की सलवार सब जो है लेडीज पसंद कर रही हैं, हल्की सलवार बनाना पसंद कर रही हैं। तो ज़्यादातर सलवारें ऐसी ही बन रही हैं मेरे पास। वैसे जो नॉर्मल घर में जो लेडीज़ होती हैं घरेलू, वो नॉर्मल सलवारें भी बनवाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सलवार, इसकी मोरी पे इस तरीके से चिकन कारी का जो है काम है। और इस तरीके से इसकी मोरी मैंने रखी है 10 इंच की मैंने कटिंग की है। तो ये तैयार मैं रख दूंगी 9 साढ़े 9 इंच तक, ठीक है। उसके बाद ये दुपट्टे हैं दो जो रखे हुए हैं, इन पे डाई करवाना है, ये भी मैंने साथ में रखा है। इसके नीचे जो सूट है वो भी मैंने अभी कटिंग करना है, ठीक है। और एक चीज अब आपको ये बताती हूँ मैं, जैसे कि ये इसमें साइड से जो मैंने सलवार कटिंग की है ना, तो इसमें से ये जो काम है ना चिकन का, ये बच गया है। तो मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है कि मैं इसको बिल्कुल भी ना छोड़ूं, है ना, इसको यूज करूं कुर्ती में कहीं ना कहीं। तो देखती हूँ कहाँ करूंगी। और एक ये देखो, ये इतना सारा जो है ये कपड़ा खराब ही हो रखा है इसमें। तो शॉप वाले ने ना वैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये दे रखा था, ये खराब था इसलिए। तो ये साइड से निकल जाएगा, अगर ये नहीं निकलता तो अच्छा खासा जो है ये कपड़ा इसमें से निकल जाता सलवार के कपड़े में से, और इसको मैं घेरे पे लगा लेती कुर्ती के पे, अच्छा सा लुक आ जाता। लेकिन ये इतना खराब वेस्ट हो गया ना, तो अब ये नहीं लगेगा। तो अब देखती हूँ इसको कैसे लगाती हूँ, गले पे लगाऊंगी, बाजू पे, और कैसे क्या कुछ करूंगी, है ना। तो सूट तैयार हो जाएगा तब तो दिखाऊंगी आपको, तब देख लेना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हम कितना आसन रखते हैं सलवार का, फर्शी जो सलवार होती है उसमें। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, रख दी है। और अब जो है मैं जो अगला सूट है इसकी करूंगी कटिंग, ठीक है। तो आज मेरा पूरा दिन कटिंग पे ही जाएगा, सारा दिन। तो ये देखो, जैसे ये व्हाइट कलर का दुपट्टा है मेरे पास ये, और इस पे कलर करवाना है ये ऑफ वाइट, बस थोड़ा सा कलर इसका चेंज करवाना है। तो ये जाएंगे शाम को, आज बाजार जाऊंगी, रीले वगैरह लेके आऊंगी, जो कुछ लाइनिंग वगैरह या फिर डाई वाले जो दुपट्टे हैं मेरे पास ये देख के आऊंगी। तो ये बाजार का काम करूंगी आज। और कटिंग की है मैंने, ठीक है। तो ये कुर्ती है इसके ऊपर की, तैयार होके देखते हैं कैसी ये तैयार होती है, कैसी लगती है। ऐसे अलग अलग से पीस लेके भी हम बहुत ही सुंदर सा सूट तैयार कर सकते हैं, है ना। कई बार होता है ना कि भाई ये उन्होंने बहुत सुंदर सा सूट पहना हुआ है, तो ये कहाँ से लिया, ये शॉप पे मिलता नहीं है। तो ये अलग अलग से पीस लेके फिर तैयार किए हुए होते हैं, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। एक सूट ये है, ये इसकी करूँगी कटिंग, इस पे भी सलवार और सूट ही बनाऊंगी। तो ये देखो हैवी साइज में जो पैंट प्लाजो है, इसका
आसन मैं आपको बता देती हूँ कितना है, कैसे है। और एक इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पता है क्या होती है, हैवी साइज में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जो हमारी सिलाई होती है ना, वो खिंचती है, जो सेंटर वाली सिलाई होती है वो खिंचती है। किस रीजन से खिंचती है वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग सारी कर ली थी, फिर सोचा कि चलिए आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप गलती कहाँ करते हो, जो पीछे का जो पार्ट होता है ना हमारा, उसमें हम जैसे आसन बढ़ा के रखते हैं वो हम कितना ले। तो ये देखो मैंने हैवी साइज है, ये मैंने 4 इंच के आसपास है, 1.2 पॉइंट कम है बस। तो ये 4 इंच आ रहा है, 3.5 इंच भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो इतना तो आपने बैक पार्ट एक्स्ट्रा रखना ही है आसन की साइड से। तो इससे क्या होगा कि जो ये सिलाई है ना, ये आपकी नहीं खिंचेगी। अगर फिर भी खिंच रही है, आप ये बोल रहे हो कि बैक पार्ट भी हमने आसन से एक्स्ट्रा लिया है और फिर भी हमारी सिलाई जो है सेंटर वाली वो खिंच रही है, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से जैसे हमने जो ये फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया हुआ है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है। कि वो क्या करना है, जैसे कि यहाँ से जो हमारी सेंटर सिलाई होती है, यहाँ से 1 इंच हमने नीचे की साइड इसको फोल्ड करना है। देखो निशान लगा के फिर मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने ये 1 इंच पे ये निशान लगा दिया, ये देखो ये, ठीक है, ये निशान लगा दिया। अब इस साइड से तो ये वाला निशान हम रखेंगे, जो ऊपर लगा है पहले वो नहीं लेंगे, और जो अभी हमने निशान लगाया है वो वाला निशान, और दूसरी साइड से जो हमारा लगा हुआ है वही निशान। इस तरीके से तिरछा इसको मिला देंगे। ठीक है, ये इस तरह से, और इसको फोल्ड करेंगे तो भी ये तिरछे में ऐसे ही इसको फोल्ड करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारी जो सिलाई होती है सेंटर वाली, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो खिंचेगी नहीं। ठीक है, 1 इंच हमारी नीचे की साइड से आ गई और हमने बैक पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा रख लिया, तो बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी आपकी पैंट प्लाजो। ठीक है, हैवी साइज में। और नीचे से भी ये हम इतना ही 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से रख देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी आपकी सेंटर से पैंट। और बाकी इसकी जो कटिंग होती है वो कैसे की है, जैसे नॉर्मल साइज नॉर्मल पैंट हम कटिंग करते हैं वैसे ही। फ्रंट पल्ले में मैंने वही 2.5 इंच लिया है, क्योंकि इलास्टिक इसमें डालेंगे तो 2.5 इंच इलास्टिक के लिए सही रहता है, क्योंकि मेरा जो इलास्टिक है वो थोड़ा सा चौड़ाई में रहता है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं अगर बारीक इलास्टिक है तो। ठीक है, आप देखो ये मैंने हिप साइज का 4th भाग यहाँ पे लिया, उसके बाद ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिया है हैवी साइज में, क्योंकि हैवी साइज में ये होता है कि थोड़ा सा लूज लूज ही पसंद करते हैं कस्टमर। तो हैवी साइज में 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ, वैसे 1.5 इंच लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद आसन इसका वही हमने 12 इंच लिया है। वैसे मैं नॉर्मल साइज 11 साढ़े 11 जाता है, लेकिन हैवी साइज में ये मैंने 12 इंच लिया है। और यहाँ से जो क्रोच एरिया है यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा करना है, 2.5 इंच आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है हैवी साइज में, 3 या 3.5 इंच आपने जरूर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने लिया है 3 इंच, क्योंकि ये ज्यादा फुल हैवी साइज नहीं है, फुल हैवी साइज से थोड़ा सा नीचे है, तो ये मैंने 3 इंच लिया है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के और फिर कटिंग करें, बिल्कुल भी आपकी पैंट खराब नहीं होगी। अब देखो जो इसका पन्ना था ना कपड़े का, पन्ने में बिल्कुल पूरा हमारा इसके अंदर ही आ गया। बस ये जो साइड से हम जैसे बैक पार्ट एक्स्ट्रा रखते हैं ना, तो उसके लिए ये ज्यादा कपड़ा नहीं बचा था, तो बस ये बैक पल्ले में इतना ही एक्स्ट्रा हमारे पास हमको मिला है, तो मैंने ये इतना ही रख लिया है। किया क्या है, आसन वाली जो साइड है उसको मैंने पूरे को मिला दिया है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और अब इसकी यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, जैसे जो फ्रंट वाला आसन हमारा बना हुआ है ना, यहीं से कटिंग इसकी कर देंगे, इसके बराबर बराबर। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास है नहीं, तो वैसे ये बिल्कुल सही आ जाएगा। और वैसे भी 1.5 इंच मैं लेती हूँ जैसे पैंट में एक्स्ट्रा, तो इसमें 2 इंच हमने लिया था। और अभी जो है ये फर्सी सलवार है, इस पे बता देती हूँ आसन मैंने कितना लिया है इसका और कितना रखना चाहिए। ठीक है, आसन का इसमें क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मल जो हमारी सलवार होती है, जो बड़ वाली सलवार होती है बेल्ट वाली, बिल्कुल उतना ही आसन मैं इसमें फर्सी में लेती हूँ, इसमें कोई ज्यादा कम नहीं करती हूँ मैं। ठीक है, तो कटिंग के दौरान बेल्ट मैंने कितनी ली है और नीचे सलवार में मैंने कितना आसन लिया है वो आपको चेक करवा देती हूँ। ठीक है, तभी आपको अच्छे से पता लगेगा। तो ये देखो जो नीचे से मैंने ये सलवार की कटिंग की है, इसमें मैंने पूरा 10 इंच का आसन कटिंग किया है।
ये देखो, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट रहता है इतना आसन। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी इसमें ले सकते हैं। और बेल्ट है, बेल्ट ये देखो मैंने 7.25 इंच हमारी आ रही है। 7 इंच मैं वैसे लेती हूँ, इसमें कटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो ये 7.25 के आसपास आ रही है। बाकी 7 इंच की बेल्ट कटिंग करती हूँ और 10 इंच का मैं आसन लेती हूँ। तो इसमें ये 1-2 पॉइंट में ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल ये हो गया 7 इंच की बेल्ट हो गई, 10 इंच का ये नीचे से आसन हो गया। सो 17 इंच का मैंने ये कटिंग किया है। 17 इंच का कटिंग करेंगे तो ये टोटल हमारा 14 इंच का आसन हमारा तैयार हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।